In today's class, we are going to do treatment of goodwill. Okay? आज हम गुडविल का पूरा स्टडी करेंगे. जितने केसेस होते हैं उतने हम इसमें कवर करेंगे. फर्स्ट #1 फर्स्ट केस, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल एंड रिटेन्ड इन बिजनेस. विच इज रिटेन्ड इन बिजनेस? हम ऑलरेडी गुडविल का मतलब पता कर चुके हैं. वाई न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल वी नो वेरी वेल. अब इस क्वेश्चन के साथ हम शुरू करेंगे. जब भी नया पार्टनर आता है अपने साथ वो गुडविल अगर लेकर आता है तो क्या एंट्री करते हैं. मैं एक एग्जाम्पल लूंगी जिसको मैं आगे सारे केसेस में कंटिन्यू करूंगी. आप उसको ध्यान से समझेंगे. A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो 2:5. ये इनकी ओल्ड रेशियो है. क्वेश्चन में गिवन है C एडमिट्स फॉर 1/4 शेयर. What does C bring with him? C brought 50,000 as capital and 14,000 for his share of goodwill premium. C को बोला गया था कि भाई तुम्हें गुडविल लेकर आनी है. C ने पूछा मुझे कितनी लेकर आनी है, तो उसको बोला गया तुम्हें 14,000 रुपीज लेकर आने हैं. अब फर्स्ट एंट्री क्या है? जब C आ रहा है बिजनेस में, फर्स्ट एंट्री C आया, बैंक अकाउंट डेबिट. वॉट एवर C ब्रिंग्स विद हिम, कैश तो लाते नहीं है, बैंक में आता है पैसा, इसलिए हम बैंक लिखेंगे. कितना पैसा आया बैंक में? 50,000 रुपीज वो कैपिटल लेकर आया, 14,000 वो प्रीमियम लेकर आया. टोटल मिला के फर्म के बैंक अकाउंट में 64,000 आए. हमने उसको अलग अलग करके यहाँ कैटेगराइज कर दिया. टू सीज कैपिटल 50,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 14,000. ये प्रीमियम का पैसा, ये तो उसका सी का खुद का है, ये उसका पर्सनल रहेगा. जो ये प्रीमियम का पैसा है, इसकी कैपिटल की एंट्री बार बार मैं क्वेश्चंस में नहीं बताऊंगी. मैंने आपको बस बता दिया जब भी वो कैपिटल लेकर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट. अगर वो सिर्फ कैपिटल लेकर आता है तो लिखेंगे 2 सीज कैपिटल. अगर वो सिर्फ प्रीमियम लेकर आता है तो लिखेंगे 2 प्रीमियम. वो दोनों लेकर आता है तो दोनों का नाम लिखेंगे. ओके. एंट्री नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा कि बैंक में कितना पैसा आ रहा है. एंट्री नंबर 2 में ये जो प्रीमियम का पैसा है 14,000, this premium amount will be distributed among the sacrificing partner. Point to be noted, बच्चे बार बार old partners बोलते हैं. Sacrificing partners में ही ये पैसा बटेगा. So for passing the journal entry you should be knowing who sacrificing partners are. तो इस क्वेश्चन में हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकलेगी, क्योंकि हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो हमें नहीं गिवन है. तो इस केस में हमने सैक्रिफाइसिंग पर ज्यादा हमने कैलकुलेशन पे बेस नहीं किया टाइम. हमें पता है हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी निकलेगी 2:5, क्योंकि फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू. क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो नहीं गिवन है, इसलिए ओल्ड रेशियो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी. ये प्रीमियम का पैसा हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, यानी कि 2:5 में 14,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. दिस वाज केस नंबर 1. जब नया पार्टनर आया, क्या लेकर आया? बैंक वाली एंट्री पास करी. सेकंड एंट्री, ये प्रीमियम का पैसा हमेशा जब भी वो प्रीमियम लाएगा तो आपने ये याद रखना है प्रीमियम का पैसा पुराने पार्टनर्स नहीं, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. एम आई क्लियर? Moving to point number 2. This is case number 2. If goodwill already appears, आपने सब नोट्स अपने कॉपी में बनाने हैं. That was #1. This is #2. If goodwill already appears in the old books. Okay? मैं same example कंटिन्यू कर रही हूँ. Goodwill appears in the books ₹21,000. इसका मतलब क्या था? ए और बी 2 पार्टनर्स थे. उन्होंने सी को इनवाइट किया बिजनेस के लिए. सी अपने साथ वही 50,000 कैपिटल 14,000 प्रीमियम लेकर आया. उसके आने से पहले, सी के एडमिशन से पहले गुडविल बुक्स में अपीयर थी कितने की? 21,000. याद रखना है प्लीज, आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है. नए पार्टनर के आने से पहले आपकी जो गुडविल अपीयर है, अगर क्वेश्चन में कभी भी आपको बोला होगा कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, ठीक है, तो सबसे पहला काम, उसकी एंट्री अभी नहीं हुई है, आपने उस गुडविल को राइट ऑफ करना है. क्या करना है? राइट ऑफ करना है. तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या है? गुडविल हमारी एसेट्स होती है, जब हम उसको राइट ऑफ करते हैं तो वो क्रेडिट हो जाती है. गुडविल का डेबिट बैलेंस है, राइट ऑफ कर रहे हैं, क्रेडिट हो जाएगा. किसकी गुडविल थी ये? ओल्ड गुडविल थी. किसकी थी? ए एंड बी की थी. तो मैम ए एंड बी के बीच में इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे. कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में. तो आपने एंट्री क्या बनानी है? सबसे पहले उसके आने से पहले गुडविल को राइट ऑफ करना है. प्लीज
याद रखना। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल। कितनी गुडविल है? 21,000 है। ए और बी को ओल्ड रेशियो में आपने कर दिया। अब ओल्ड रेशियो हमारे 2:5 थी, हमने इस रेशियो में इन दोनों में गुडविल राइट ऑफ कर दी। उसके बाद की एंट्रीज सेम वैसे ही चलेंगी जैसे मैंने #1 में आपको बताया था। क्या बताया था? नया पार्टनर आया, बैंक में पैसा आया, 2 सीज कैपिटल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना टोटल मनी आया था? केस नंबर 1 वाले एग्जाम्पल चल रहा है 64,000, 50,000, 14,000. Again this 14,000 will be distributed among sacrificing partners. Okay? तो 14,000 sacrificing ratio हमारी कितनी थी? 2:5. हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 4,000 and 10,000. आई होप दिस इज क्लियर। अभी तक हमने 2 केस किए जिसमें फर्स्ट केस में केवल 2 एंट्रीज थी, थर्ड केस में, सेकंड केस में 1 एंट्री बस ये ऐड हो गई। ये एंट्री कब होगी? जब ओल्ड गुडविल अपीयर होगी बुक्स में। केस नंबर #3 सेम केस है, हल्का सा एक पॉइंट इसमें ऐड हो गया है। #3 इफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रू देयर प्रीमियम अमाउंट। अगर जिन पार्टनर्स को आपने यहाँ पे प्रीमियम दिया, ये एंट्री क्या बताती है? बैंक में कितना पैसा आया। ये एंट्री आपको क्या बताती है? प्रीमियम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स 4,000 and 10,000। सी ने बोल दिया भाई जो मैं प्रीमियम लेकर आया हूं दैट आई एम गिविंग टू यू इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बिजनेस में अब आपका 4,000 और 10,000 है। इन केस #3 इन केस इफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ देयर प्रीमियम अमाउंट, वो कहते हैं हमें इस पैसे को बिजनेस में नहीं रखना, हम घर लेके जा रहे हैं। तो क्या करेंगे? जब वो घर लेके जा रहे हैं, उनकी कैपिटल कम हो रही है, यहाँ उनको मिला था कैपिटल क्रेडिट हुई थी, अब वो घर लेके जा रहे हैं तो कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। पैसा आया कहाँ था? बैंक में, तो जाएगा भी कहाँ से? बैंक से। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा कि पार्टनर्स विड्रॉ देयर अमाउंट ऑफ प्रीमियम मनी। 4,000 मिला था, इसने 4,000 निकाल लिया, इसको 10,000 मिला था, इसने 10,000 विड्रॉ कर लिया, टोटल मिला के 14,000 विड्रॉ हो गया। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में ये लिखा हो कि उन्होंने पूरा अमाउंट विड्रॉ कर लिया। कई बार लिखा होता है आधा ही अमाउंट विड्रॉ किया, तो पास द फिल द अमाउंट्स अकॉर्डिंगली। अगर लिखा है कि आधा ही अमाउंट विड्रॉ किया तो 4 का आधा 2, 10 का आधा 5, टोटल करके जितना होता है बैंक के आगे। ओके क्लास? तो हमने क्या देखा? जब नया पार्टनर आएगा, अभी तक हमने सिंपल एंट्रीज क्या की हैं? फर्स्ट एंट्री ये होगी, प्रीमियम के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर हम यही स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन अगर बोला हो ए और बी ने पैसा निकाल लिया, तो हम ये एंट्री भी पास करेंगे। और बाकी एक एंट्री जो हमें बोला अगर ओल्ड गुडविल होगी, वो नहीं बोलेंगे राइट ऑफ करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में आपने सबसे पहले उसको राइट ऑफ करना है, तब बाकी एंट्रीज आपने पास करनी है। ओके, नेक्स्ट केस, दिस इज #4 I have mentioned. Now this case, if one partner gains, question में क्या लिखा है? If one partner gain. Let's start this question. A and B 3:1. I have changed example now. A and B 3:1. C admits and the new ratio is very well given in the question. Okay, new ratio given है 2:2:1. C brings 1 lakh capital and 50,000 for his goodwill share. C brings 1 lakh capital and 50,000 for his goodwill share. ठीक है जी। अब आपको पता है मैम ये तो वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है जैसे हमने पहले किया है, बिल्कुल वैसा ही है। नया पार्टनर आया, कैपिटल भी लाया, प्रीमियम भी लाया, वो प्रीमियम आपने दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इससे पहले वाले केस में हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाली थी क्योंकि हमें न्यू रेशियो गिवन नहीं थी, तो हमने ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लिया था। इन दिस क्वेश्चन लेट्स सॉल्व द वर्किंग पार्ट पहले, वर्किंग नोट्स हम पहले करते हैं, उसके बाद हम 3 एंट्रीज बना लेंगे। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। माइंड दैट सैक्रिफाइसिंग रेशियो की नेसेसिटी कब है? पॉइंट नंबर 2 में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला है। फॉर्मूला क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का? यू ऑल नो, जल्दी बोलिए। ओल्ड माइनस न्यू। तो हमने ओल्ड माइनस न्यू करके ए एंड बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला। 3/4 - 2/5, 1/4 - 2/5। हमने देखा कि बी का माइनस में आ रहा है, तो बी को सैक्रिफाइस हो ही नहीं रहा है, बी को क्या हो रहा है? बी को तो गेन हो रहा है। ठीक है, बी गेन, ही विल नॉट गेट एनी शेयर इन गुडविल, रादर ही विल कॉम्पनसेट टू ए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट पॉइंट, सबको अब तक एंट्री याद हो जानी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट,
बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना पैसा लेकर आया वो, 1 लाख कैपिटल, 50,000 गुडविल, टोटल मिला के 1,50,000। अलग अलग करके दिखाइए, कैपिटल के लिए 1 लाख लाया, प्रीमियम के लिए 50,000। सेकेंड एंट्री ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इस एंट्री को। प्रीमियम का पैसा किसको मिलता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। हमने बार बार बोला है, ओल्ड नहीं बोलना है, क्या बोलना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। एंड हु इज सैक्रिफाइसिंग अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ओनली ए इज सैक्रिफाइसिंग। तो सारा का सारा प्रीमियम मनी हम केवल किसको देंगे, ए को देंगे। प्रीमियम अमाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 50,000। लेकिन जो ये बी को अननेसेसरी गेन हो रहा है, बी को देख रहे हो ना आप, गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है, 3/20। ये जो बी को गेन हो रहा है, यानी कि बी को ए का कुछ शेयर चला गया है, ठीक है, समझ जाओ, बी के पास ए का कुछ शेयर चला गया है, तो वो उसको वापस करेगा। तो हम कहेंगे बी, तुम्हें जो अनड्यू गेन हो रहा है ये वापस करो ए को, ठीक है। तो अब क्या होगा, थर्ड एंट्री, बी की कैपिटल कम हो जाएगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम जो लाएगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा ए को, और जो बी के पास गेन चला गया है, ये गेन एक्चुअली में उसको ए के शेयर से हो गया। ए को बेचारे को इतना लॉस हो गया कि ये गेन जो है वो इसकी वजह से है, तो इसीलिए ये वापस करेगा किसको, ए को। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज। आपको पता है ना, जब कैपिटल डेबिट होती है यानी कि बी के अकाउंट से पैसा निकल रहा है और ए के अकाउंट में जा रहा है, लेकिन कितना, अब ध्यान रखना है ये कितना वाला बात। जो ये बी है ये ए को कितना पैसा देगा, चलिए इसको भी समझाते हैं। आपने यहां देख लिया था गेन कितना था, 3/20। अब ये बताना है मुझे कि ये अमाउंट कैसे आया। ध्यान से देखिए, कितना करेगा बी कॉम्पनसेट ए को, जितना गेन हुआ है मल्टीप्लाई बाय टोटल गुडविल, जितना गेन हुआ है मल्टीप्लाई बाय टोटल गुडविल। क्वेश्चन में टोटल गुडविल नहीं गिवन थी, इफ यू हैव सीन द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। यहाँ पे बोला था सी ब्रिंग्स 1 लाख कैपिटल एंड 50,000 फॉर हिज गुडविल शेयर। सी की गुडविल दी थी कि सी तुम्हें कितनी लानी है, फर्म की टोटल गुडविल कितनी है नहीं दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हिंट तो दिए ना। सी आया और अपने साथ 50,000 रुपीज लेकर आया अपनी गुडविल के लिए, अपनी गुडविल के लिए। सी का शेयर बिजनेस में कितना है, 1/5। कितना है, 1/5। अगर वो 1/5 के लिए 50,000 लाया है, अगर वो 1/5 के लिए 50,000 लाया है तो टोटल कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल करके, पता है ना आपको, 50,000 इंटू 5/1। तो क्वेश्चन में याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में टोटल गुडविल ना गिवन हो तो हम न्यू पार्टनर के शेयर से टोटल गुडविल निकाल लेंगे। और हमारा कॉम्पनसेशन कैसे निकलता है, गेनिंग, जितना गेन हुआ है मल्टीप्लाई बाय टोटल गुडविल। टोटल हमें या तो अपने आप दिया होगा या हम निकाल लेंगे। ऐसा करने पर हमारे पास पता चल गया है कि बी कितना कॉम्पनसेट करेगा। और अब आपने हमारे यहाँ पे एंट्री फिल कर दी है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। क्या ये बात समझ आ गई है? तो आपने एंट्री वही चल रही है, बैंक डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम, प्रीमियम वाले पैसे को हम सैक्रिफाइसिंग में देंगे। इस क्वेश्चन में एक क्या था चेंज, कि जो गेन करता है वो भी सैक्रिफाइसिंग को कॉम्पनसेट करता है, और कितना कॉम्पनसेट करता है, जितना उसको गेन हुआ है मल्टीप्लाई बाय टोटल गुडविल। इन दोनों एंट्रीज को आप कंबाइन करके भी बना सकते हैं। प्रीमियम डेबिट हो रहा है और बी डेबिट हो रहा है, दोनों को एक साथ डेबिट कर दो और एक बार बार क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, टोटल अमाउंट से क्रेडिट कर दीजिए। तो कंबाइन एंट्री, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप लोग सेपरेट एंट्रीज पास करें तो आपको पोस्टिंग में भी इजी होती है। तो अब आपने क्या किया, दोनों की कंबाइन एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल भी डेबिट, बी भी डेबिट, टू एज इकट्ठा। ओके, नाउ मूविंग टू #5, पॉइंट नंबर 5, इफ गुडविल शेयर ब्रॉट इन काइंड बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, अगर नया पार्टनर कैश की जगह कुछ एसेट्स लेके आ रहा है, वो कहता है मैं स्टॉक ले आऊंगा, मशीनरी ले आऊंगा, लैंड ले आऊंगा और इतना इतना ये एसेट्स ले आऊंगा, कोई बात नहीं। आपको पता है जब नया पार्टनर कैश लाता है तो आप लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। इस बार वो एसेट्स ला रहा है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम। देखिए वो क्या क्या ला रहा है, स्टॉक ला रहा है, मशीनरी ला रहा है, लैंड ला रहा है। जब वो पैसा लाता था तो बैंक डेबिट, जब वो एसेट्स लाता है तो एसेट्स डेबिट। इसमें से जितनी वो कैपिटल के लिए ला रहा है, कैपिटल के आगे लिख दीजिए, क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है वो 50,000 अपनी इतनी एसेट्स में से वो 50,000 अपनी कैपिटल रखेगा, बाकी वो प्रीमियम के लिए ला रहा है। क्लियर? और प्रीमियम का पैसा फिर लाइक अदर केसेस बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, राइट?
क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कम होती है इस वाले केस की, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। नाउ मूविंग टू #6, मूविंग टू नेक्स्ट केस, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स पार्ट ऑफ गुडविल, यानी कि वो पूरा पैसा नहीं लेकर आ पा रहा है, कुछ भी रीजन होगा वो पूरा नहीं ला पा रहा है। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। ए बी 2 पार्टनर्स हैं, 2:5 है। सी एडमिट होता है 1/4 शेयर के लिए। सी ब्रिंग्स 50,000 एज हिज कैपिटल एंड 10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 14,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है। ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, 2:5 में शेयर करते हैं। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। व्हाट डज सी ब्रिंग विद हिम? सी ब्रिंग 50,000 कैपिटल और उसको हमने बोला था 14,000 लेकर आओ। वो कितना ला पा रहा है? केवल 10,000 एंड 10,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹14,000। उसको बोला था 14,000, केवल 10,000 ला पा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, एंट्री तो बनानी ही है। फर्स्ट सिंपल एज ऑलवेज, सबसे पहली एंट्री क्या बनती है? बैंक में। बैंक में कितना पैसा आ रहा है? 50,000 कैपिटल का और 10,000 आ रहा है प्रीमियम का। बोला तो था 14, लेकिन वो सिर्फ 10 ला पा रहा है। तो जितना आएगा उतने की तो रिकॉर्डिंग करोगे। 50 + 10 60, अलग अलग करके लिख लेते हैं। टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000, बाकी वो प्रीमियम के लिए ला रहा है। कितना ला रहा है? 10,000। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रीमियम का पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बहुत अच्छी बात है। प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए बी करते थे आप। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर नए पार्टनर को 14,000 बोला गया था, वो केवल 10,000 ला रहा है, तो इसमें ए बी की तो कोई गलती नहीं है ना? ए एंड बी क्यों सफर करेंगे? ए और बी ने सी को बोला था कि तू 14,000 लेकर आना, लेकिन ही इज अनेबल टू ब्रिंग। तो ए एंड बी क्या कहेंगे कि ठीक है, यू हैव ब्रॉट 10,000, बाकी 4,000 अपनी कैपिटल में से निकाल के दीजिए हमें 14,000 चाहिए तो चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड, कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर उसको शेयर जितना बोला जाए उससे वो अगर कम लेकर आ रहा है, न्यू पार्टनर अगर उससे कम लेकर आ रहा है, ऐसे केस में हम उसके कैपिटल से या उसके करंट अकाउंट से वो पैसा निकाल लेंगे। क्वेश्चन में हमें कैपिटल दी हुई है, इसलिए हम बोलेंगे अपने कैपिटल में से कम करके हमें दीजिए। ठीक है, समझ आ रही है? तो सेकेंड एंट्री क्या है? इस केस में हमने एक छोटा सा डिफरेंस क्या फील किया कि अगर वो पूरा पैसा नहीं ला रहा है तो जितनी डेफिशिएंसी है वो हम उसके कैपिटल में से कॉम्पनसेट कर लेंगे। प्रीमियम के लिए वो ला ही रहा है 10,000। सेकेंड एंट्री आप यही बनाते थे ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। जितना प्रीमियम आया है उसके आगे जितनी कमी पड़ रही है वो आप कहाँ से ले लेंगे? न्यू पार्टनर की कैपिटल से। क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है, इसलिए मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया। नहीं गिवन होता मैं करंट अकाउंट लिख देती। तो हमें ए और बी को तो भाई 14,000 से मतलब है, वो किसी बारे में भी कॉम्पनसेट नहीं करेंगे। तो प्रीमियम 10,000, जो कमी पड़ी वो हमने उसके कैपिटल से विड्रॉ कर ली 4,000। ए और बी में ये 14,000 रुपए को कौन सी रेशियो में? कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बोलिए। यस, करेक्ट, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ओके, तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ मूविंग टू #7, इफ ही डजंट ब्रिंग एनी पार्ट ऑफ हिज गुडविल शेयर। वेरी इजी मैम, अभी तो आपने बताया कि अगर वो नहीं ला पाया हम कहाँ से ले लेंगे? कैपिटल से ले लेंगे। चाहे वो 4,000 नहीं लाया तो 4,000 निकालेंगे, 10 नहीं लाया 10 निकालेंगे, कुछ भी नहीं लाया पूरा निकालेंगे। तो हम ऊपर वाले ही क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये आ गया है कि वो प्रीमियम के लिए कुछ नहीं लाया, सिर्फ कैपिटल लाया है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000। सेकेंड एंट्री क्या होगी? प्रीमियम के मनी को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था, बट प्रीमियम तो वो लाया ही नहीं। ए और बी को कोई मतलब नहीं है, प्रीमियम लाओ या नहीं लाओ, हमें हमारा 14,000 रुपए चाहिए। तो ऐसे केस में ये सारा का सारा 14,000 कहाँ से निकल आएगा? कैपिटल से। जब ला रहा था तो जितनी कमी पड़ रही थी उतनी निकाल रहे थे, यहाँ पूरी कमी पड़ गई तो पूरा निकाल लेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अगेन ये पैसा इन दोनों में कौन सी रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग। आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन so that please keep this thing in your mind that whenever you are distributing premium money, you have to distribute it in sacrificing ratio. I hope this point is clear. Now moving to last case. This is a case of hidden goodwill. Entries would again be same, बस छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमने अगर दिमाग में सारी बिठा ली तो मैं आपको लास्ट में एक पूरा एंटायर समरी भी दूंगी। हिडन गुडविल। ए एंड बी आर पार्टनर्स। क्वेश्चन ले लेते हैं 3:2। ए और बी जब अकेले बिजनेस में काम कर रहे थे
साल के अंत में उनकी कैपिटल कितनी कितनी है, ए की है 4,80,000, बी की है 3,20,000. They admit C for 1/5 share and C brought 3 lakh as capital. C केवल क्या लेकर आया साथ में, कैपिटल. नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट गुडविल. गुडविल का तो कहीं नाम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, इसीलिए तो कहा ये छुपी हुई गुडविल है, बदमाश गुडविल है, ये हिडन गुडविल है. ओके बेटा, तो अब आपने ध्यान कैसे देना है, ढूंढना तो पड़ेगा. ओके, वेरी गुड. तो आवर किड्स आर वेरी वेरी स्मार्ट. तो हम कैसे करेंगे स्टार्ट. सबसे पहला पॉइंट, स्टेप नंबर 1, हम टोटल कैपिटल एज पर सी निकालेंगे, यानी कि न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग फर्म की कितनी कैपिटल होनी चाहिए. कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, आंसर तो सेम आना चाहिए. ठीक है. अब यहां देखो सी कितनी कैपिटल लाया है, 3 लाख. हिडन गुडविल की पहचान, क्वेश्चन में कहीं गुडविल का जिक्र नहीं है. सी कितनी कैपिटल लाया है, 3 लाख. कितने शेयर के लिए लाया बेटा, 1/5. तो इसको आपको पता है टोटल कैसे निकालते हैं, जब हमें किसी का कोई पार्ट पता होता है और उसकी शेयर पता होता है, रेसिप्रोकल करते हैं. ठीक है, हमने सी के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल कितनी होगी बिजनेस की निकाल ली. कितनी निकली हमारी, 15 lakhs. According to C, because C's share is given, C's capital is given, then by multiplying it with the reciprocal, we have found that the total capital of the firm would be 15 lakhs. Okay? अब चाहे टोटल कैपिटल मैं सी के शेयर से निकालूं, चाहे ए प्लस बी प्लस सी करूं, बात तो एक ही है. अगेन लेट्स फाइंड टोटल कैपिटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. अब यहां पे क्या है, चलिए देखते हैं. पहला स्टेप में मैंने सी के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है, सेकंड स्टेप में मैंने ए प्लस बी प्लस सी के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है. ए की कितनी है, दी होगी क्वेश्चन में 4,80,000, बी's कैपिटल इज 3,20,000 एंड सी's कैपिटल इज 3 लाख. एडिंग ऑल दीज आई गेट ओनली 11 lakhs. ये भी टोटल कैपिटल, ये भी टोटल कैपिटल, तो इतना वेरिएशन क्यों. दिस वेरिएशन इज गुडविल. अगर मैं सी के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल देख रही हूं तो ये 15 लाख है टोटल, मतलब जिसमें गुडविल भी इंक्लूड है. ठीक है, और इसमें क्या है, केवल कैपिटल इंक्लूड है, तो इसमें गुडविल भी इंक्लूड है. तो डेफिनेटली आपने दोनों तरह से टोटल कैपिटल निकालनी है, और जो 1 - 2 का डिफरेंस होगा दैट इज योर गुडविल ऑफ द फर्म. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पूरी फर्म की गुडविल कितनी निकली, 4 lakhs. अब सी कितनी लाएगा खुद सोचो. सी को कितने शेयर के लिए एडमिट किया जा रहा है, 1/5. हम सी को बोलेंगे लुक सी, हमारी पूरी फर्म की गुडविल है 4 lakhs. C will bring 1/5 of 4 lakh. उसका शेयर 1/5 है, 1/5 of 4 lakh. That means 80,000 he is going to bring. Entries, you are expert now. Bank account debit to C's capital to premium for goodwill. Premium for goodwill debit to sacrificing partners. You know very well. तो हमने क्या देखा इस पूरे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में, हमने ये देखा कि सबसे पहले अगर पार्टनर प्रीमियम लाता है, कैपिटल लाता है, दिस एंट्री, प्रीमियम अगर आया है तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं आया तो उसके कैपिटल से ले लिया जाएगा. आई वॉन्ट यू टू राइट ऑल दीज 8 केसेस वेरी वेरी नीटली, वेरी वेरी क्लियरली इन योर नोटबुक्स, सो दैट इन एनी case, if you found any problem later also, you can come to me. Okay children, this is all for today. This is the entire summary of treatment of goodwill. Hope you have understood it, and now we will be doing the question related to the preparation of accounts at the time of admission of partner. Till then, please keep revising and stay healthy.